दोस्तों, डॉक्टर आरंभी में अब एक ऐसा मजेदार और दिलचस्प पल आने वाला है जो देखकर आप सब मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डीसी जो कि हमेशा से अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है, जो हर मौके पर अपनी एक अलग छाप छोड़ता है, वही डीसी आज आरंभी के माता पिता को इम्प्रेस करने के मिशन पर निकला है। और दोस्तों ये मिशन लेकिन डीसी यहाँ रुका नहीं। उसने जवाब दिया कि टोन मारने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी तारीफ ही की है। और फिर उसने आगे कहा कि तुम भी बल्कि मेरी तारीफ कर सकती हो। और वजह क्या थी? वजह थी उसकी रंगोली। डीसी ने रंगोली बनाई थी और उसे पूरा यकीन था कि वो रंगोली लाजवाब थी। उसने कहा कि कितनी अच्छी रंगोली बनाई थी मैंने, बताओ अपने पेरेंट्स को। दोस्तों विहान ने डीसी की रंगोली की तारीफ की और उसे सुपर हीरो डीसी कहा और डीसी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों यह छोटा सा पल बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि डीसी का यह पूरा मिशन यानी आरंभी के घर वालों को इम्प्रेस करना कितना उसके दिल के करीब है। वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे स्वीकार करें और इसके लिए वो अपने तरीके से हर कोशिश कर। दोस्तों घर में मेहमान आने वाले हैं और यह साफ है कि यह कोई साधारण मेहमान नहीं है, यह आरंभी के माता पिता है। और आरंभी के माता पिता के सामने डीसी को खुद को साबित करना है। यह आसान काम नहीं है क्योंकि हर माता पिता की अपनी उम्मीदें होती है, अपनी सोच होती है, अपनी परखने की कसौटी होती है और डीसी को उस कसौटी पर खरा उतरना है। लेकिन डीसी जो है वो डीसी है। दोस्तों इसी बीच घर में एक और मोड़ आता है। आरंभी अभी तक तैयार नहीं हुई है और ये बात घर में किसी की नजर से नहीं बची। एक आंटी ने आरंभी को कह दिया कि तू घर की बहू है बेटा, तुझे तो सबसे पहले तैयार होकर मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा होना चाहिए था। दोस्तों ये सुनकर आरंभी के मन में क्या गुजरा ये तो वो ही जाने, लेकिन उसने बड़े ही सलीके से जवाब दिया। दोस्तों लेकिन उस आंटी की बात यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उसे तैयार होने का वक्त नहीं मिला होगा, वैसे भी पूरे घर में मेहनत मजदूरी यही तो करती है। दोस्तों ये बात सुनकर मन में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखता है कि आरंभी की मेहनत और लगन किसी से छुपी नहीं है। घर में जो भी होता है उसमें आरंभी का हाथ है और यह बात जितनी तकलीफ। दोस्तों इस सब के बीच डीसी ने जो किया वो देखने वाला था। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसने एक ऐसी बात कही जो सबके मन में उतर गई। लेकिन सबसे बड़ा पल तो अभी आना बाकी था, वो पल जब डीसी ने खुद को आज के दिन का हीरो घोषित किया। और यह सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों अब कहानी उस हिस्से में आती है जो इस पूरे प्रोमो का सबसे दिलचस्प। दोस्तों यह जुमला सुनने में जितना आसान लगता है यह उतना ही गहरा है। इस घर के इंजन का इंजन यानी वो शख्स जो घर को चलाती है, जो घर को जिंदा रखती है, जो हर काम में सबसे आगे होती है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तारीफ के, इंतजार किए बस करती जाती है। और यही आरंभी का किरदार है। वो घर की वो ताकत है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं होती तो। दोस्तों पल्लू जी की यह बात सुनकर आरंभी के माता पिता के मन में क्या गुजरा होगा। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है कि उनकी बेटी के बारे में उसके ससुराल में ऐसी बातें कही जाए। यह सुनकर उनका दिल गर्व से भर गया होगा। और ये पल आरंभी के लिए भी बहुत खास था, क्योंकि जब आपकी मेहनत को कोई इस तरह पहचाने और सबके सामने कहे तो वो तारीफ। दोस्तों लेकिन यहाँ एक बात और हुई जो बहुत मजेदार थी। जब आंटी ने डीसी से कहा कि पल्लू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो डीसी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। डीसी का जवाब हमेशा की तरह बेफिक्र था, मस्त था और थोड़ा हास्यपूर्ण भी था। दोस्तों डीसी का यही तो जादू है, वो हर माहौल में अपनी एक अलग रौनक लेकर आता है। जहाँ माहौल गंभीर होने लगे वहाँ वो हंसी ले आता है। दोस्तों अब बात करते हैं डीसी के उस मिशन की जो आज के इस खास दिन में उसने अपने लिए तय किया था, आरंभी के माता पिता को इम्प्रेस करना। दोस्तों यह मिशन डीसी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आरंभी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और आरंभी के घर वाले उसके लिए भी उतने ही अहम है। इसलिए डीसी चाहता था कि वो उनके दिल में जगह बनाए, उन्हें दिखाए कि वो एक अच्छा इंसान। दोस्तों डीसी ने इसके लिए अपना सबसे कारगर हथियार इस्तेमाल किया और वो हथियार था उसका खुद का अनोखा अंदाज, उसकी मासूमियत, उसकी बेफिक्री और उसकी वो रंगोली जो उसने पूरे दिल से बनाई थी। दोस्तों रंगोली छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जब कोई उसे पूरी मेहनत और पूरे दिल से बनाए तो उसमें एक जज्बा होता है, एक भावना होती है जो देखने वाले के दिल को छू जाती है। दोस्तों विहान ने डीसी को सुपर हीरो डीसी कहा और यह सुनकर डीसी का चेहरा खिल गया। दोस्तों ये वो पल था जब डीसी को लगा कि उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं, लोग उसे पहचान रहे हैं, उसकी मेहनत को देख रहे हैं और यही एहसास उसे और भी उत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों इस पूरे माहौल में डीसी का जोश देखने वाला था, वो हर किसी से बात कर रहा था। दोस्तों आरंभी यह सब देख रही थी और उसके मन में डीसी के लिए
जो भावनाएं थीं वो इस पल और भी गहरी हो गई होंगी। एक ऐसा साथी जो आपके घर वालों को खुश करने के लिए इतनी कोशिश करे, जो इतनी मेहनत करे, जो हर छोटी बड़ी बात में आपके साथ हो। वो साथी कितना कीमती होता है यह उसी को पता होता है जिसके पास ऐसा साथी हो। और आरंभी के पास दीसी है, यही उसकी। दोस्तों, अब घर में माहौल बन रहा था। मेहमान आने वाले थे, हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा था और दीसी अपनी सबसे बड़ी तैयारी में लगा था, खुद को तैयार करने की तैयारी, क्योंकि उसने ऐलान किया था कि आज के दिन का हीरो वो है और हीरो को हमेशा तैयार रहना होता है। लेकिन दोस्तों, ये हीरो कैसे अपना किरदार निभाएगा? क्या वो सच में आरंभी के माता पिता का दिल जीत? दोस्तों, इस पूरे माहौल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह है कि दीसी जितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है उतना ही वो अनजान है कि आगे क्या होने वाला है। आरंभी के माता पिता की परख कड़ी होगी और दीसी को यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ बातों का हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी का भी हीरो है। क्या वो यह कर पाएगा? यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा।